रिकॉर्डिंग अच्छी है। और ठीक देखते हैं हम लोग डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इस पूरे चैप्टर का खेल किसके ऊपर अटका हुआ है? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम हमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और आंसर दे देंगे, बट फिर भी एक बार हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसी को क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन हमारे पास है साइंस, टीचर, वेरी, क्रेजी, मन, फे, को, नी, क्यों, जान जला के। फिर नेक्स्ट था यारी, जरा, निभा, मो, तक, रुकावट, राह, पड़े, आग में कूद जा। ला, हफ, ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई होगी। ए, रदरफोर्डियम, धब्बू, संग, भोरियम, हस, मत, ढस, रेगा, कालानाग। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 40 एलिमेंट्स है। अरे भगवान, तेरे को भी अभी फोन करना। हेलो हेलो। हेलो। अरे वो उसको कॉल करके बता देना ना किसको देना है। हाँ हाँ, मैं बता देती हूँ। एक्चुअल में आज मेरा फोन घर पे छूट गया था, अच्छा अच्छा। तो मैं जस्ट अभी आई हूँ। तो वो क्या, मेरे को 2-3 दिन कल भी फोन कर दिया और आज भी फोन कर हाँ, मैं अभी लगा देती हूँ, है ना? दिया। ओके ठीक। डन। अब हमारा जो फर्स्ट था, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3D में जा रहा है। देन 4D में, 5D, 6D। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को क्या बोल सकते हैं हम? 3D सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को 5D, 6D। एमपी बोर्ड का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना? एक्सप्लेन इट, इस टाइप या क्लासिफिकेशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा? दोज एलिमेंट व्हिच हैव वैकेंट d orbitals एंड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर उसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट और हमें देना है, नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर हैंसी। बस ये चीज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी। डन। देन क्लासिफिकेशंस में आप क्या दोगे यहाँ पर कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्लासिफाइड इन 4 सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इट्स कम मतलब इट्स फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू जिंक 30। क्लियर? पूरी सीरीज नोट डाउन कर दो, हमने शॉर्ट फॉर्म तो लिख लिया है। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 39 टू 48, डायरेक्ट लिखते हुए चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन यहाँ पर 57 से 72 आता है, क्योंकि बीच के 14 कहाँ प्रेजेंट है? हमारे यहाँ प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे होता है 89 से 104 होता है, बस ये याद रखना पड़ेगा आपको दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पूरे यहाँ? तो ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये आना ही है एग्जाम में, फिक्स है ना? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन, बस इतना सा। देन हम लोगों को भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है शॉर्टकट में कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। इनर, अब एक और चीज, अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, कि n-1 d 1 to 10। ठीक है, 1 से 10 होगा। और ns क्या होता है हमारे पास? 0 to 2 होता है, क्योंकि ये सभी के लिए। बताओ जीरो किस में होता है? एस जीरो किस में हो जाता है? कौन से एलिमेंट के लिए एस जीरो हो जाता है? मैंने आपको एबनॉर्मल बिहेवियर बताए थे। पैलेडियम, पैलेडियम क्या करता है? एक ही बार में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, कौन कौन से हमारे एबनॉर्मल? क्रोमियम, कॉपर, फिर नियोबियम, मोलिब्डेनियम, रोनियम, रोथेनियम, प्लेटिनियम, सिल्वर। ठीक है, यहाँ पे टंगस्टन और यहाँ पे प्लेटिनियम और गोल्ड। ये 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो हमें वैसे सबसे काम नहीं है, हमें काम सिर्फ क्या है? इनसे, क्रोमियम से होता है और कॉपर से होता है मैक्सिमम टाइम। बाकी किसी के हम ज्यादा स्टडी भी नहीं करते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पहले से याद है। ठीक है, क्या है? सिर पर नींद प्रेम की, समा यूं गुदगुदाया, तब दिल में हो इकरार। इकरार का क्या था? यार था, इकरार तुम्हारा यार लौट आया। ठीक है, ये था हमारे पास। इसके बाद क्या था एक और?
ठीक है, टांगे, पे, यू, नजर, एनपी, नजर पड़ी, पी यू, नजर पड़ी, आसमां, सिमटा, बिजली चमकी, ऐसी फिजा में, नोट आउट लारा। ठीक है, याद है ना सभी को ये सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा अब हमारे पास, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 58 से, ठीक है, टोटल करते जाओ यहाँ पर 71 तक, नंबर लिखना है नॉर्मली और कुछ नहीं। ये कहाँ से होता है हमारा, 90 से 103 तक, ठीक है, डन। सेकेंड चीज एमपी बोर्ड के लिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंस आ सकते हैं, मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिफरेंस हमें डिलीट नहीं हुए, हमें आई थिंक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस डिलीट हुए, बट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिफरेंस नहीं हुआ है। ठीक है, एक और मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपका सेकंड, डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब जैसे यहीं से आ रहा है, अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट था तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर हो रहा था, n-1 डी सब शेल में हो रहा था, ये इनर ट्रांजिशन बेटा, मतलब यहाँ पे आपने वो अलग बात तो सुनी होगी बेटा, नंबर ही तो, ठीक है, अब ये नंबर ही तो ये 10 नंबर ही, क्योंकि ये ट्रांजिशन और ये इनर ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पे n-1 में जा रहा था, यहाँ पे क्या जाएगा n-2 में जाएगा, इसलिए इसको हमने 10 नंबर ही बोला। n-2 f 1 से लेके 14, n-1 d 0 से लेके 1, ज्यादा नहीं आते इसके अंदर, और एन एस में होते 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें हमें डिफरेंस क्या क्या लिखना है, ठीक है, डिफरेंस क्या क्या आएंगे, डी ब्लॉक फर्स्ट सबसे, अगर जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोले और इनर ट्रांजिशन बोले तो क्या लिखोगे आप, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना नॉर्मली, और इनर ट्रांजिशन में क्या आ जाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबशेल। देन इसके बाद फिर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट डिवाइड या क्लासिफाइड इन 4 सीरीज, देन इट डिवाइड ओनली 2 सीरीज, देन नो कॉन्ट्रैक्शन इज प्रेजेंट, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता यहाँ पे लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेल क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है, और यहाँ पे कितनी सेल एम्प्टी है, 1 2 3 सेल एम्प्टी है, ठीक है। फिर कुछ ये तो हमारा जर्नल, इसको देखकर हमने एक्सप्लेन किया है, बट आपको कुछ और भी याद रखना है बुक से, जैसे इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ये होते हैं हमारे पास, जैसे एक्टिनाइड जो है रेयर अर्थ मेटल्स है, कि अर्थ पे सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो आई थिंक हमारे पास एक्टिनाइड भी है, क्लियर है, डन। चलिए, तो ये मोस्ट एमपी आपके लिए भैया, एमपी बोर्ड डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में डिफरेंस। देन नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस, थर्ड क्वेश्चन आपका, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड में डिफरेंस, और यहाँ से 5 नंबर नहीं आ गई है आपकी डाटा शीट, सिलेबस आ चुका है नया, ठीक है, आज आ गया मेरे पास, आ गया बाबू ठीक है, तो वही पुराना वाला ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ आपका, जो पहले आया था ना वही वाला। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस हम लोग को तो डिलीट हो गया, कोई दिक्कत, आप लोगों को करना है। लेंथेनाइड those element which came after lanthanum and have similar properties with lanthanum are called lanthanide। एक्टिनाइड में क्या होगा, के पीछे आते हैं और एक्टिनाइड से सिमिलरिटी शो करते हैं, उसको एक्टिनाइड कहते हैं। लैंथेनियम में प्राइम मिनिस्टर दिख गए, ठीक है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर क्या होता है हमारा, रेडियो एक्टिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर है। फिर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, ये हमारा होता है 4f होता है, ठीक है, 4f 1 to 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5d 0 से 1, और ये क्या हो जाएगा 6s 2 हो जाएगा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 5f 1 से 14, 6d 0 से 1, और 7s 2, क्लियर। यहाँ से कुछ भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन होता है वो इन दो से होता है और कहीं से नहीं होता, क्लियर है, ठीक। तो इस टाइप से आपको लेंथेनाइड्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनाइड्स में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। देन इसके ऑक्साइड थोड़े से आप देख लीजिएगा बुक से, आपको 2 डिफरेंस याद रखने हैं, ठीक है। इसके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए, ये हमारे पास आपके कितने क्वेश्चन हो गए मोस्ट एमपी 3। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट,
देन डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में डिफरेंस, देन एक्लेट्स और एक्लेट्स में, क्लियर है। देन वन मोर थिंग कि याद करना है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वो हमारे लिए मोस्ट टाइम पे आना ही है एग्जाम में, अपन को भी आना ही है बाबा, कि ये 4-5 क्वेश्चन से यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या था, अभी हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ एंटर हो रहा है, n-2, है ना। चलो पहले रीजन देने से अच्छा है तो पहले हम क्या दे उसका कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कि क्या होगा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, या फिर डायरेक्ट लिखते ना, द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज इन लेंथेनाइट्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कि नॉर्मली जब हम लेंथेनाइट्स में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स बढ़ता है तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, बस इतना सा है, ठीक। अब हमें क्या देना है, उसका रीजन देना है। जब भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आए आपको डेफिनेशन लिखनी, देन उसका रीजन देना है, भले उसने पूछा या नहीं पूछा है। क्या है रीजन कि इन लेंथेनाइट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2f सब सेल, सो the attraction force between nucleus and electrons increase with increasing of atomic number, clear, atomic number, and shielding effect is negligible, that's all। बस इतना सा लिखना है हमें कि 2 पॉइंट क्या है कि लेंथेनाइट्स में क्या हो रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहे हैं, n-2 सब सेल में एंटर हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, या फिर इमेजिनेशन यहां से करिए, ये हमारा क्या है, एटम्स है, ठीक है, ये हमारा लास्ट सेल है, ठीक, ये n है तो ये हमारा n-2 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, यहाँ एंटर हो रहा है। तो आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया आई थी, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स सॉरी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते हुए जाएगा, क्लियर है, ठीक। और इस इफेक्ट क्या होता है, जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, क्या होता है शिल्डिंग इफेक्ट, या निग्लिजिबल होता है, ये बोल सकते हैं हम लोग। इसी वजह से क्या होता है, इसका अट्रैक्शन फोर्स एटॉमिक नंबर के साथ में इंक्रीज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की, इन लेंथेनाइट द साइज ऑफ द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर are called lanthanide contraction. Reason, in lanthanides last electron enter in n-2f subcell, so the attraction force between nucleus and electron increase with increasing of atomic number, ठीक है, and in shielding effect is negligible, that's all। और इनर ट्रांसफर मतलब जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है वो किसमें सबसे अच्छा दिखता है, हमारे पास है वो होता है Ln3+ में। Ln क्या हो गया हमारे पास, लेंथेनाइट से, Ln क्या है हमारे पास, लेंथेनाइट से है, और 3+ क्या हो गया, उसकी आयोनिक साइज है, वो बिल्कुल इंक्रीज होते हुए दिखता है। डन, चलिए देन इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या करना है। ये तो हमने इमेजिनेशन कर लिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, आपको एक ग्राफ भी देना है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास आएगा 5 मार्क्स का आ रहा है भैया क्वेश्चन पीछे से, तो 1 मार्क्स की तो उसकी डेफिनेशन हो गई लेंथेनाइट्स की, है ना, कॉन्ट्रैक्शन की। 2 मार्क्स का इसका रीजन हो गया, ठीक है, ये तो हो गए कितने मार्क्स हमारे पास, 3 है ना, 2 मार्क्स हो गए और 1 मार्क्स उधर 3, कितने बचे अब 2 मार्क्स बचे, या फिर 2 मार्क्स के आप डेफिनेशन कंसीडर कर लो, ऐसा 2 मार्क्स यहाँ तो 1 मार्क्स बचा, तो ये 1 मार्क्स कौन सा होगा आपके पास, ये ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ हम क्या देंगे आयोनिक साइज दे देंगे हम साइज, और या आयोनिक रेडियाई भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ग्राफ बहुत इजी है, बस इतना सा ग्राफ बनाना है ये, और यहाँ पे क्या करेंगे जो हम लोगों ने याद किया है, सिर पर नींद प्रेम की समायुग जो पूरा लिख दो, और उस सभी के ऊपर क्या लिख दीजिए, 3+ लिख दीजिए, काम खत्म। कर सकते हैं क्या, 1 मार्क्स हमें मिल जाएगा, अगर हमें भी आए ना एग्जाम में तो आपको करना है, ठीक है, ये वाला करना ही, ये बनाना ही है हम लोगों को। डन, वर्डिंग और कोशिश की वर्डिंग जो हो हमारी, खासकर अपन लोग चारों पांचों एनसीईआरटी की वर्डिंग देना हमको, क्योंकि जब एनसीईआरटी वर्ड लिखते ना तो पूरे मार्क्स सोचता ही नहीं है बंदा। आपने चैप्टर वाइज भी पढ़ा होगा, उसमें सारी की सारी वर्ड काय की लिखी है, एनसीईआरटी लिखी, इसलिए हमने कोई और बुक उठाई नहीं 12th,
ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया वो सारा एनसीईआरटी का ही है, तो वहां थोड़ा वर्डिंग देख के वही याद करना हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन बस उसको थोड़ा सा अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग सिंप्लीफाई दे सकते हैं। हो जाएगा देन, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस थे हमारे, बाकी तो मैक्सिमम यहाँ से। हाँ, एक और क्वेश्चन है वो पायरलूसाइड वाला, वो अपन अलग से पढ़ लेंगे ना, अभी इन लोगों को है नहीं इसलिए ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चले आगे हम लोग। ओके, अब हम बुक पे चलते हैं सीरियल वाइज कि क्या क्या हम एक्सप्लेनेशन देना चाहिए उसमें, क्योंकि अब हमारे साथ बत्ती देने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए हटा दो ये। अब जैसे स्कैंडियम है आता है ना, वो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी सभी को, स्कैंडियम 21, तो आपको मालूम है ये डी क्या होगा, 1 होगा, D2 होगा, D3 होगा। क्लियर है, बस यहाँ के चेंजेस हो गया तो वहां आपको चेंजेस करना। अब स्कैंडियम है तो पहले सीरीज का याद रख लीजिए, ए आर आता है, कौन बार बार पूरा लिखेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा ए आर, अब यहाँ पे ये है ना, तो 3D और क्या आ जाएगा 4S, हमें दिख ही रहा है 3D है, फर्स्ट सीरीज का है, तो 3D क्या हो जाएगा 1 और 4S 2 जाएगा। फिर इसके बाद क्या एक बार अच्छे से बना लो तो माइंड में सेटअप हो जाता है, पता है सारे के सारे। तो जिन लोगों ने बना रखे हो तो अच्छी बात है, बट अगर आपने वो नहीं बनाया तो एक बार अच्छे से बना लो, ताकि एग्जाम टाइम में हमें ज्यादा मुंह माया नहीं करना पड़े। क्लियर, आप लोगों ने ऑनलाइन के टाइम भी बनाया था ना सभी ने। फिर क्या हो जाएगा वेनेडियम 23, तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो 23 खुद लिखा हुआ है, 3D3 4S2 डन। यहाँ पे क्रोमियम पे आके चेंज होता है, AR3D5 4S1, ये हो जाएगा, बस यहाँ आके चेंजेस होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और एज इट इज कहाँ चेंजेस होगा, कॉपर में 29 क्या हो जाएगा AR3D10 4S1, काम खत्म डन। चलिए हो जाएगा, आता है बनाते, इसके बाद और क्या बनाना है हमें, कपिल आता है बेटा नहीं आता है, हाँ, नहीं आए तो अपन को सीखना है। ठीक है, भैया को आता है उसको पकड़ के सीखना हमें, कि हम जितने भी आंसर है, कभी आंसर मतलब बहुत सारे अगर बड़े बड़े आ गए तो आपने याद कर रखे हैं, आप छाप सकते हो उसमें से, अगर छोटे आ गए तो क्या होगा, हम अटक जाएंगे, तो छोटों के लिए हमारे पास ये है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बनेंगे, बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कलरफुल है या कलरलेस है, कलरफुल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सोचना भी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से बनाते आता ना, क्योंकि हम हमेशा बत्ती यहीं से लगाएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, भले आंसर नहीं भी आई, मैं तो यही करा हमेशा, आंसर नहीं भी आए तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दोनों का बता दो रीजंस में, और लिख दो ऐसा हो रहा तो ऐसा ऐसा है, सामने वाला इसी को देख के, आपकी थ्योरी भी नहीं पड़ेगा, आपने जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमेटिक बिना काटा पीटी लिया इसी को देख के, और राइट ही बनेगा, नॉर्मली बात है, प्रैक्टिस अच्छी कर पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, हो जाएगा। चल देन इसके अंदर हम लोग अब क्या हम लोगों ने थिंक, चल वहां से कर ले ज्यादा अच्छा, मेरे को एक और चीज पढ़ानी थी हम लोगों ने, हटा दो ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के भी इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट